हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। जो लास्ट टाइम करवाया था वो आपने सॉल्व करके देखा होगा। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ये क्या रखा है, अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी दे रखी है v, वो वैल्यू दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या रखा है, इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट कंडीशन में आ गई। तो ये वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0। तो क्या रखा है, रेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो टाइम वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द डिक्लेरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो आपको दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल एस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है कि u v a t, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा है, 0। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है, 40। ए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10, तो इनटू 10। 40 वैल्यू इस तरफ ले आए, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 0 माइनस 40 इज इक्वल टू ए इंटू 10। तो यहां आपके पास बचा माइनस 40 इज इक्वल टू ए इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में 10 को डिवाइड में ले आऊं, तो मेरे पास एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 10, क्योंकि यह 10 मल्टीप्लाई में है तो सेकंड साइड क्या आएगा आपके पास, डिवाइड में। तो इसे सॉल्व करके क्या आंसर आ गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये पॉइंट समझ में आया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v वैल्यू 0 पुट कर दी, u वैल्यू 40 पुट कर ली। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना और टाइम वैल्यू दे रखी है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन सॉल्व करी, ये एक्सेलरेशन आंसर आ गया आपके पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या तो मैं सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर लूं या थर्ड अप्लाई कर लूं, दोनों सेम ही बात है, दोनों के अंदर वेरिएबल ऐसा आता है। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं तो फॉर्मूला लिखा जाएगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। डेटा पुट करते हो तो u इनिशियल वेलोसिटी 40, टाइम कितना दे रखा है, 10, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आया था -4, तो आपको साइन के साथ पुट करना है, -4। टाइम वैल्यू कितनी थी, 10, तो 10 स्क्वायर। कैलकुलेशन सॉल्व कर दी, 400 माइनस बाहर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 100, 400 माइनस 200, फाइनल आंसर 200 मीटर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आई थी, रिटार्डेशन आई थी, तो इसे माइनस पुट किया, तो ये माइनस बाहर आ गया और 2 से कैंसिल हुआ, फाइनल वैल्यू आ गया क्या, 200। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करता है,
ये दे लिखा है ये क्या लिखा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू वैल्यू कितनी दे रखी है 0। आगे क्या रखा है विद एन एक्सेलरेशन ए वैल्यू ए एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे रखी है। फाइंड द स्पीड v वैल्यू कैलकुलेट करो व्हेन इट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस मूव कर लिया थ्रू अ डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर मूव कर गया है, तब उसकी स्पीड बतानी है। और स्पीड किस में बतानी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे पास जो डेटा है कंटेंट है u a v t, इनकी टर्म्स में इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन है। तो v वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, u वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपके 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.5 या 1/2, कोई भी वैल्यू लिख लो, चलो 0.5 ही लिख लेते हैं जो दे रखा है, इंटू एस डिस्टेंस कितना है 100, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5/10 इंटू 100, तो ये वैल्यू कैंसिल होगी 2 पे 2 से कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर किसके इक्वल बचा 100 के इक्वल। दोनों तरफ रूट कर लिया तो v आंसर कितना आ गया √100, तो √100 होता कितना है 10, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में आंसर नहीं चाहिए, किसमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है, और सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 3600 से। पहले को सॉल्व कर लिया, ये 2 0 कैंसिल हो गई, ये 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, u a v और t इनकी टर्म्स में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, डेटा पुट किया और कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, फाइनल आंसर आया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये दे रखा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0 मीटर, रेस्ट, रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या रखा है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, और एक्सेलरेशन अटेन कर रखा है, अटेन अ वेलोसिटी v, v वैल्यू दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। टाइम कितने टाइम में अटेन कर ली 2 मिनट के अंदर। नेक्स्ट इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। अब जो वेलोसिटी अटेन कर रखी है इसके बाद नेक्स्ट, ये यहां तक कंट्रोल है, नेक्स्ट 5 मिनट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वो कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर से। फिर क्या रखा है इट मूव विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल के लिए रिटार्डेशन ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसके लिए ट्रेवल करती है
एंड फाइनली स्टॉप, और जाके रुक जाती है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0, रेस्ट कितने टाइम के अंदर? 3 मिनट के अंदर। ये कैलकुलेशन दे रखी है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, एस कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ के अकॉर्डिंग करूं, ग्राफ ड्रॉ करूं इसका, तो ये दे रखा है स्टार्टिंग में वो एक्सेलरेट हो रही है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी क्या हो रही है उसकी? इंक्रीज। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है, नेक्स्ट इंटरवल के लिए क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट कर दी। फिर रिटार्ड हो रही है और जाके फाइनली दोबारा रेस्ट में होगी। रिटार्ड मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है। तो ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल, 3 इंटरवल की बात कर रखी है। फर्स्ट है 2 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए, और लास्ट 3 मिनट के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कई पॉइंट समझ में आया? अब करते हैं स्टार्ट कैलकुलेशन। डिस्टेंस पूछ रखा है, टोटल डिस्टेंस। तो फर्स्ट पहले जो डेटा दे रखा है इसके अंदर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो। मोशन फॉर 2 मिनट। देखो ये मिनट के लिए, ये किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इन्हें कन्वर्ट कर लेता है। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 48, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, लास्ट टाइम बताया था। तो 6 से, और 6 से ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया 40/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इनको कन्वर्ट कर लिया सेकंड के अंदर। 60 से इसे मल्टीप्लाई किया 120 सेकेंड, 60 से इसे मल्टीप्लाई किया 300 सेकेंड, और 60 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया 180 सेकेंड। क्लियर है? तो सारी कैलकुलेशन को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो फर्स्ट। ये पॉइंट समझ में आया? अब करते हैं कैलकुलेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लिया, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर फर्स्ट इंटरवल इसे S1 नाम दे दूं। ठीक है, क्या आएगा आंसर? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 दे रखा है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो पहले आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो तो भी आपको एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेकंड की बजाय पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40/3। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस a इंटू टाइम कितना आपके पास? 120। तो रीअरेंज करके एक्सेलरेशन का आंसर आ गया a। 120 कहां जाएगा? डिवाइड में 40/3 इंटू 120, ये 0 कैंसिल, ये 3, तो आंसर आ गया 1/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए
8t²। इसमें डेटा पुट करो, तो क्या क्या डेटा है? इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 0 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन वैल्यू आई आपकी सॉल्व करके 9, 1/9। टाइम वैल्यू कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है? 120 सेकंड के लिए। तो 120², 120 इंटू 120। सॉल्व कर लिया, 3 से ही कैंसिल हुआ, 3 से ही कैंसिल 40, 2 से ही कैंसिल 20 और 3 से ही कैंसिल 40। मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया 800। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 800 मीटर, S1 डिस्टेंस। नेक्स्ट, फॉर सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल के लिए बात करते हो। सेकेंड इंटरवल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। वेलोसिटी क्या आपके पास? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में क्या मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखता हूं? ये फॉर्मूला है कांस्टेंट वेलोसिटी का। रीअरेंज कर लिया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये पॉइंट ठीक है। अब मैं S2 डिफाइन करूं, S2 सेकेंड इंटरवल, सेकेंड डिस्टेंस, तो क्या लिखा जाएगा? सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वैल्यू कितनी है? 40/3। वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो अटेन कर रखी थी उसी से ही ट्रेवल कर रहा है। टाइम कितना है? टाइम दे रखा है 5 मिनट के लिए ट्रेवल कर रहा है, इंटू 300। तो ये इससे मल्टीप्लाई करके 100, ये आ गया फाइनल आंसर 4000 मीटर। सेकेंड डिस्टेंस भी आ गया। सिमिलरली फॉर थर्ड इंटरवल, अब वो रिटार्डेशन के साथ, तो जैसे फर्स्ट इंटरवल के अंदर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके एक्सेलरेशन निकाली थी, कैलकुलेट की थी, सिमिलर उसी तरह हम रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गया आपके पास? अब वो कितने से चल रहा था? 48 किलोमीटर पर आवर से, तो 40/3 मीटर पर सेकेंड से। तो सेकेंड के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80 जाके रुक गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 0। इनिशियल कितनी है? 40/3 प्लस एक्सेलरेशन a, और कितने टाइम में जाके रुका है? थर्ड इंटरवल कितना आपके पास? 180 सेकेंड। कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आ गया आपके पास? ये इधर आके नेगेटिव 40/3 और 180 कहां आ जाएगा आपके पास? डिवाइड में इनटू 180। किसका आंसर आ गया? ए, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपके पास 2/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, 2/27। अब कैलकुलेट करते हो डिस्टेंस S3। तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t²। S3, तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में चल किससे रहा था? 40/3 से। 40/3 कितने टाइम के लिए चला है? 180 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितनी आई है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, -2/27। टाइम वैल्यू 180, तो स्क्वायर कर दिया 180 इंटू 180। ठीक है, अब कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आ गया आपके पास? ये इससे कैंसिल, तो आंसर बना
2400 प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस 2 से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल किया 9 से, 9 3 जा ये 9 2, 3 से ये कैंसिल हुआ 60, तो ये आंसर बना आपके पास 120 1200 सॉरी, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके तो 1200 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास? टोटल डिस्टेंस बना S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 वैल्यू कितनी आई आपके पास? सॉल्व किया था, S1 डिस्टेंस आया था 800, S2 कितना आया था आपके पास? सॉल्व करके आया था 4000 प्लस S3 कितना है आपके पास? 1200। फाइनल इन सब का सम कर लिया, फाइनल टोटल कितना बना आपके पास? 6000 मीटर ये डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन लेंथी है, जो डेटा रखा था उसकी वजह से लेंथी आ रहा है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। एक ग्राफ बना लिया, स्टार्टिंग में एक्सेलरेट हो रहा है तो इंक्लाइन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चला और फिर क्या कर गया? रिटार्ड। तो ये तीन क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बन रहा है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करी, फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन अप्लाई करके डिस्टेंस S1 कैलकुलेट कर लिया। सेकंड इक्वेशन सेकंड इंटरवल के लिए बात करते हो तो उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम करके डिस्टेंस आ गया सीधा। थर्ड कंडीशन के अंदर थर्ड इंटरवल के लिए रिटार्डेशन कैलकुलेट की और फिर वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया 1200। तीनों का सम टोटल डिस्टेंस टेबल आ गया। ठीक है, थैंक यू।